ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ओके, सो स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लानिंग का कार्ड आ रहा है। ओके ओके, स्कॉर्पियो, planning. Now is the time to lay down the foundations for your future. Financial gains are more than likely. Okay, so maybe it's about kind of a planning. आप कुछ कर सकते हैं, plan for your future. और so sorry, पर्सनल रिचेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है स्मॉल सक्सेसेस, ठीक है, छोटी बड़ी कोई भी सक्सेस इज़ ऑन द वे। फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है स्कॉर्पियो, एंड लेकिन लालच नहीं कीजिएगा कि किसी स्कीम में पैसे डाल देना, ऑल दैट यू नो। बट यस, फाइनेंशियली अच्छा गेन हो सकता है आपको। एंड ऑफ कोर्स कुछ प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। टफ एंड टाइम टाइम्स, थिंक लॉन्ग टर्म। ओके, देखिए, शॉर्ट टर्म कोई भी प्रोजेक्ट मत सोचिए। जो भी सोचेंगे लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कुछ सोचेंगे ना, अरे ऐसा कर लेते हैं, तो वहाँ आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अवॉइड नेगेटिव पीपल, ठीक है, कि अब नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। दैट मीन्स नो पोस्टिंग लाइक पिक्चर्स टू शो ऑफ एंड ऑल दैट, और लोगों के लाइक लोगों से डिस्कस करना या जो भी है, जेलसी, पीपल आर जस्ट जेलस ऑफ यू, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। ओके, करंट सिचुएशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए। सो जो भी चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है स्कॉर्पियो। इट्स अबाउट लाइक लाइक ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, या कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपना बनाने की कोशिश हो रही है। बट जो भी चल रहा है ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। और इट्स अबाउट दैट एनर्जी कि शायद हो सकता है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से आप इस चीज़ को मेंटेन करने की। और या आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सो ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट इन लव, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, या बैलेंस लव लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ, योर एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। ओके, मे बी इट्स अबाउट योर पार्टनर, ठीक है, कोई है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मे बी इट्स अबाउट समथिंग लाइक टफ, हो सकता है इट्स लाइक आई डोंट नो, मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो यहाँ पे, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। ओके, थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी आ रही है, आप किसी को कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये चीज़ हो सकती है कि शायद कि इस हफ्ते ये चीज़ हो सकती है। इट्स अबाउट दैट आप स्टेप लेने से डरते हैं, या कुछ बोलने से डरते हैं, या डरते नहीं है। इट्स अबाउट लाइक आप अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशन को, यू आर ट्राइंग, ठीक है, वो चीज़ें हैं। एक साइलेंट मोड दिखाई दे रहा है मुझे बीच में, ठीक है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड, अब ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके स्पाउस हो सकते हैं। और हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं, ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पे लॉट ऑफ लाइक वी आर गेटिंग लॉट ऑफ मिक्स्ड एनर्जीज फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आई थिंक ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, माई गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि यू आर अ पावर कपल, और मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जोन में हैं, वो अपने जोन में है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या स्विच हो गया है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स, फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। बट जल्दी ही आई थिंक सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ज़्यादा देर तक नहीं ये चीज़ रहेगी। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट काइंड ऑफ अ रेजिस्टिंग, कि एक दूसरे को रेजिस्ट करना, एक दूसरे को अवॉइड करना। आप कोल्ड एंड डिटैच भी दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। व्हाट्स दैट, वो क्या हो गया। ओके,
अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंस एंड करियर को लेके वो चीज़ आ रही है। देन वी आर गेटिंग द एनर्जी ऑफ फ्लर्ट हियर, फ्लर्टिंग, कोडिपेंडेंसी। तो हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि देयर इज़ सर्टेन एनर्जी, या आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं, आप ऐसा फील करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वेरी सून थिंग्स विल गेट बेटर, और आप दोनों फिर से एक साथ आ जाएंगे। स्कॉर्पियो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ पैशन, देर इज़ लॉट ऑफ इमोशन, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ट्राइंग कि किसी चीज़ में आप ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए। ओके, ये चीज़ हो सकती है। और मे बी इट्स अबाउट प्लानिंग एज वेल, यू डिज़र्व लव। सो एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स मत दीजिए और प्यार से रहिए, मैं यही कहूँगी स्कॉर्पियो। ठीक है, ये चीज़ हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। इसका वेरी मिक्स्ड मिक्स्ड एनर्जी। कभी कभी आप कोल्ड एंड डिटैच हो जाते हैं, और या ऐसे आप डील कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ। ठीक है, रोल्स आर रिवर्स्ड, आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा है, तो यू फील वेरी को डिपेंडेंट, तो आप बहुत को डिपेंडेंट फील करते हैं। चलिए देख लेते हैं किस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है आपको। लेट्स फाइंड आउट। इन लव, चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट होगी तो ऑफकोर्स चेंज आएगा। आई थिंक आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि आपके एफर्ट्स पुट मतलब जब तक आप एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ ना करें और तब कुछ हो जाए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू चेंज। ओके, मतलब आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो मूवमेंट इज़ वेरी मच नीडेड, और जब वो मूवमेंट होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे। एंड प्लस ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। दैट मीन्स इट्स अबाउट ऑनेस्टी, कि इनर वॉइस को अपनी सुने और ऑनेस्टी से अपने रिलेशनशिप को चलाने की एक दूसरे के साथ कोशिश करें। तो नो किसके लिए ये मैसेज है, बट ऑफ कोर्स चलिए, बी ऑनेस्ट एंड बी लॉयल टू ईच अदर, ये चीज़ हम कह सकते हैं। स्कॉर्पियो, अच्छा हाँ, सिंगल के लिए रह गया, फिर लोग कहेंगे सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ओके, इज अ सिंगल स्कॉर्पियो, आई थिंक इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्लिक्ट है, एक इनर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है मुझे। मे बी यू आर फियर, यू हैव फियर। ओके, या हो सकता है कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, एंड अपने टर्म्स पे स्कॉर्पियो आर वेरी लाइक इनटू देयर जोन, अपने तरीके से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई डोंट नो, ऐसी वाली एनर्जी। सो ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट गेटिंग थ्रू समथिंग। मतलब कुछ अपने तरीके से चाह रहे हैं कि कोई खुद आपको अप्रोच करे। हाउ अबाउट दैट, वो चीज़ है। चलिए अब हम करियर की तरफ देखेंगे कि करियर वाइज, तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियो। करियर वाइज हमारे पास लवर्स एनर्जी आ रही है। वाओ, इसका मतलब ये है एन अपॉर्चुनिटी और अ पार्टनरशिप इन द कमिंग टाइम। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गोल, आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है इन द कमिंग टाइम, और आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो पूरा हो सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, सो विक्ट्री मे बी इट्स अबाउट अ सक्सेसफुल वीक फॉर यू, एंड समथिंग न्यू, समथिंग वेरी न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी इस चीज़ पे बहुत देर, काफ़ी टाइम से, मतलब आपका इस चीज़ पे ध्यान था कि यस मुझे ये अचीव करना है, ये करना है। ओके, सो इस पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, इसका मतलब ये है कि डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, एंजल्स आर ऑलवेज लिसनिंग टू यू। ठीक है, अगर आपका कोई गोल है, एंजल्स नो दैट कि आप वो करना चाहते हैं। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो अगर कुछ मतलब एंड हुआ है इन द पास्ट लेटली और यू आर थिंकिंग टू चेंज, घबराइए मत। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि हमेशा एंडिंग्स जो होती हैं वो हमेशा न्यू बिगनिंग्स लेके आती हैं। कुछ चीज़ एंड होती है तो साथ ही कुछ न्यू बिगनिंग भी होती है। सो दिस इज़ अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट, और हाँ, अगर आपको ये भी डर है कि एट न्यू प्लेस कि आप अकेले होंगे, ऐसा होंगे, तो घबराइए मत, उसमें भी एंजल्स कह रहे हैं यू आर नॉट अलोन, एंजल्स आपके साथ हैं, यू विल बैलेंस इट आउट। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द पीपल
डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, काम उतना कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और दिमाग उतना खपाइए जितना आप इस चीज़ को ले पाए, नहीं तो नहीं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, इट्स अबाउट एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ, बींग डिफेंसिव फॉर नो रीज़न, जेलसी, एनवी। मुझे ऐसा लगता है आप किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं। सो लेट इट बी, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अपने आप को सरेंडर कीजिए ऑलमाइटी। आप जिनमें बिलीव करते हैं, आपके गुरु आपके साथ है, आपके डिवाइन, हर चीज़ आपकी वॉच की जा रही है, क्लोजली क्लोजली वॉच की जा रही है, तो घबराइए मत। और एंजल्स आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप जो भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दे कैन रीड योर माइंड, ओके, कि आपके एंजल्स आपका जो माइंड है वो रीड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।